हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी मैन। एपिसोड 10 एपिसोड 9 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं। चाओ चाओ मैंग मैंग के साथ में उसी शॉपिंग मॉल आती है एंड उसी शॉप पर जाकर वही ब्रॉच देखती है जो शाओजिए ने जिननियन के लिए लिया था। तो शॉपकीपर उससे कहता है, क्या तुम ये अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेना चाहती हो? तो चाओ चाओ कहती है, लेकिन लास्ट टाइम तो मैंने ऐसा ही सेम ब्रॉच एक गर्ल को लेते हुए देखा था। तो वो चाओ चाओ को बताता है कि ये वही ब्रॉच है। लास्ट टाइम जो गर्ल इसे अपने बॉयफ्रेंड को दे रही थी, उसने इसे लेने से मना कर दिया था, तो उस गर्ल ने ये रिटर्न कर दिया। तो चाओ चाओ जब ये सुनती है तो उसे तसल्ली हो जाती है एंड मैंग मैंग से कहती है, तुम रॉन्ग हाई यूनिवर्सिटी वापस चली जाना, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। एंड चली जाती है एंड जिननियन को कॉल करके कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो जिननियन कहता है, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा। तो वो हाँ बोल देती है एंड आगे वो उसे बीच पर मिल जाती है एंड दोनों कुछ टाइम वहीं स्पेंड करते हैं। एंड आफ्टर दैट इस ड्रामा में 3 इयर्स का लीप दिखा देते हैं एंड दिखाया जाता है कि शियांची अब्रॉड से चाइना वापस आ जाती है। इधर शू जियामू एंड चाओ चाओ भी ग्रेजुएशन के बाद अपने अपने घर वापस आ चुके हैं एंड चाओ चाओ शैन ही मीडिया में काम कर रही है। तो उसकी आंटी उससे कहती है, मुझे लगता है तुम्हें अब ये वर्क स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है ये इंडस्ट्री अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है एंड ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास मनी नहीं है या हमें पैसों की जरूरत है। तो चाओ चाओ कहती है, ऐसी बात नहीं है आंटी, एक्चुअली मुझे एक्टिंग करना पसंद है। रियल लाइफ में मैं सिर्फ चाओ चाओ हूँ, लेकिन ड्रामाज में मैं अलग अलग तरह के रोल कर सकती हूँ। तो आंटी कहती है, एज योर विश, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती। तभी चाओ चाओ को शू जियामू की कॉल आती है, जो उससे कहता है, हमारे हाई स्कूल फ्रेंड्स हमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम आ रही हो? तो वो कहती है, अभी नहीं आ सकती, मैं आंटी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। कि तभी शू जियामू की नजर टीवी पे पड़ती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह शॉक रह जाता है। तो उसमें जिननियन एंड शियांशी साथ में होते हैं एंड उनका इंटरव्यू हो रहा होता है कि उन दोनों ने साथ में एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया है। आगे जिननियन एंड शियांशी का शूट चल रहा होता है एंड आगे जब वो जा रही होती है तो कुछ गर्ल उसके बारे में गॉसिप कर रही होती है कि मैंने सुना है शियांशी 3 साल बाद अब्रॉड से वापस आई है एंड उसने एक्टिंग स्टार्ट कर दी है। इधर शू जियामू अपना सामान पैक कर रहा होता है, तभी उसके डैड आते हैं एंड पूछते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहता है, मैं आज रात कॉलेज वापस जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। तो वो कहते हैं, तुम सुबह क्यों नहीं जाते, रात को क्यों जा रही हो? इधर चाओ चाओ आंटी को बताती है कि शू जियामू की अभी कॉल आई थी, उसने बताया था कॉलेज क्लब ने सडनली प्लान किया है कि न्यू कमर्स की वेलकम एक्टिविटी की जाएगी, वो हमें 2 डेज के लिए बुलाना चाहते हैं। शू जियामू और मैं आज रात ही जा रहे हैं, उसने टिकट्स बुक कर ली है। तो आंटी कहती है, लेकिन कॉलेज तो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तो वो कहती है, कॉलेज ने हमसे कांटेक्ट किया है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो आंटी कहती है, ठीक है, जाकर पैकिंग कर लो। देन आगे वो दोनों जा रहे होते हैं। तो चाओ चाओ शू जियामू से कहती है, तुमने जिननियन से मिलने के लिए सडनली प्लान क्यों बनाया? तो वो कहता है, मैं अपने ब्रदर को मिस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा उन्हें वहाँ जाकर एक सरप्राइज दे दूँ। शू जियामू ने चाओ चाओ से झूठ बोला होता है कि वो जिननियन के लिए जा रहा है, इनफैक्ट वो वहाँ शियांशी के लिए जा रहा है। देन आगे वो सिटी पहुँच जाते हैं एंड होटल में रूम लेते हैं। तो वहाँ सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल होता है। तो शू जियामू चाओ चाओ से कहता है, तुम बेड पर सो जाओ एंड मैं सोफा पर सो जाऊंगा। देन चाओ चाओ तो सो जाती है, लेकिन शू जियामू शियांशी को लेकर ही वरीड होता है। देन आगे हम देखते हैं, उनके नेस्ट वाला रूम ही शियांशी का होता है एंड वो अपने रूम में आकर शू जियामू और उसकी डील के बारे में सोचती है जो उसने उसकी मॉम के साथ की थी। देन नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों अपने रूम से साथ में बाहर निकलते हैं एंड दोनों की नजर एक दूसरे पे पड़ती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बुरी तरह शॉक होते हैं एंड शियांशी चाओ चाओ को उसके रूम में देखकर मिसअंडरस्टैंड होकर अपने रूम में वापस जाती है, लेकिन शू जियामू भी उसके पीछे आ जाता है एंड उससे डायरेक्टली पूछता है, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? तो वो कहती है, मेरी फ्रीडम है। तो वो उसे पागलों की तरह किस कर देता है। तो वो उसे दूर हटाकर कहती है, आर यू क्रेजी? तो वो कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ।
तुम मुझे बिना कुछ कहे छोड़कर क्यों चली गई? तुमने एक बार भी मुझसे फोन कॉल क्यों नहीं किया? तुम 3 साल के लिए मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया? तो वो कहती है क्योंकि उस टाइम मुझे तुम्हारी जरूरत थी अपने डैड की इलनेस का ट्रीटमेंट कराने के लिए। तुम रिच थे, तुम्हारे पास मनी थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने एक्टिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने तुम्हारा होने की सिर्फ एक्टिंग की। तो शूजियामू कहता है क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो। तो वो कहती है क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने सिर्फ तुम्हारा यूज किया इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत थी। मैंने तुम्हारा बनने का बस नाटक किया। क्या मैंने अच्छी एक्टिंग की थी? तो शूजियामू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है एंड शियांशी के चाटा मार देता है। तो वो कहती है अब मेरी एक्टिंग खत्म हो चुकी है, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। एंड कहती है मेरा शूट का टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा। तो वो उससे कहता है भले ही तुम अब सेलिब्रिटी हो लेकिन तुम अपने लोअर बैकग्राउंड को मत भूलना। एंड चला जाता है। तो शियांशी काफी बुरी तरह रोने लग जाती है एंड कहती है सॉरी शूजियामू। देन आगे जिन्नीयन एंड शियांशी का साथ में एक किस सीन शूट होता है एंड वहाँ चाओ चाओ और शूजियामू भी आ जाते हैं। तो चाओ चाओ एंड शूजियामू को उन दोनों को साथ देखकर बुरा लगता है। वेल आगे जिन्नीयन उन दोनों को देखकर कहता है तुम दोनों यहाँ क्यों आए? तो चाओ चाओ कहती है तुम हमारा वेलकम नहीं करोगे? तो वो कहता है ऐसा नहीं है, मेरा नेक्स्ट शूट होने वाला है इसलिए मेरे पास तुम्हारे साथ हैंग आउट करने का टाइम नहीं है। तो शूजियामू कहता है इट्स ओके एंड उससे शियांशी के बारे में पूछता है कि क्या ये न्यू एक्ट्रेस है? तो जिन्नीयन कहता है हाँ, शियांशी अब्रॉड से अभी अभी वापस आई है। तो चाओ चाओ चिढ़कर कहती है मुझे उसके बारे में नहीं सुनना है। तो जिन्नीयन कहता है क्या हुआ है तुम दोनों को? तो चाओ चाओ कहती है हमें कुछ नहीं हुआ है, हम नॉर्मल हैं, है ना शूजियामू? तो वो कहता है हाँ एंड कहता है मैं रेस्ट रूम में वेट करता हूँ एंड चला जाता है। तो चाओ चाओ जिन्नीयन से कहती है तुम दोनों ने किस किया था, क्या ये ऑकवर्ड नहीं है? तो जिन्नीयन हंसकर कहता है वो किस एक्चुअल में किस नहीं थी। इधर शूजियामू फिर से शियांशी के पास आता है एंड वो भी उसे किस सीन को लेकर ही बात करता है एंड कहता है क्या तुम उस मैन के साथ टच में हो? तो वो कहती है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज लीव। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के उससे बात करने की कोशिश करता है एंड वो नहीं जाता है तो शियांशी चली जाती है। इधर जिन्नीयन चाओ चाओ को बताता है कि एक्चुअली में हमने किस किया ही नहीं था, वो सिर्फ एक फेक किस था। तो चाओ चाओ कहती है ओ तो ऐसा भी है? तो वो कहता है हाँ एंड तभी शियांशी आकर जिन्नीयन के शोल्डर पर हाथ रखती है। तो चाओ चाओ को एक बार फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग होती कि जिन्नीयन बात को पहले ही हैंडल कर लेता है एंड चाओ चाओ को बताता है कि शियांशी एंड मिंगचे दोनों मेरे कोवर्कर्स हैं। तो शियांशी चाओ चाओ को देखकर कहती है क्या तुम एक एक्ट्रेस बनने में इंटरेस्टेड हो? हमारी कंपनी न्यू एक्ट्रेस के लिए हायर कर रही है। तो जिन्नीयन शियांशी से कहता है उसके लिए ये हार्ड है। तो वो कहती है ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ एंड चली जाती है। इधर हैनरू शूजियामू के डैड से कहती है हमारी कंपनी लॉस में है, क्या तुम्हें चिंता है? तो वो कहते हैं मुझे सब पता है, मैं देख रहा हूँ। तो वो कहती है चाओ ग्रुप की कंपनी को काफी प्रॉफिट हो रहा है, कैसा रहेगा हम शूजियामू की चाओ चाओ से एक बिजनेस मैरिज करवा दें, ये हम दोनों की कंपनी के लिए ही बेटर होगा। तो वो कहते हैं बिजनेस मैरिज सही नहीं है, वो दोनों अभी यंगस्टर्स हैं। तो वो कहती है वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और साथ में बड़े हुए हैं, उन दोनों का एक परफेक्ट मैच रहेगा। तो शूजियामू के डैड कहते हैं अपने डिसीजन को उन पर मत थोपो, उन्हें उनका पर्सनल स्पेस दो। तो वो कहती हैं मैं लैंग चिंग से बात करूंगी, मतलब कि चाओ चाओ की आंटी से, अगर वो एग्री होती हैं तो उनकी शादी कराना ही ठीक रहेगा। इधर चाओ चाओ किसी अपने ऑनलाइन फ्रेंड से बात करती है एंड उसके साथ अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर भी करती है, लेकिन इस पर्सन का फेस कभी भी इस सीजन में नहीं दिखाया गया है। वेल मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन प्रेसिडेंट किन है, जिनकी स्टोरी सीजन 2 में दिखाई गई है, जो कि चाओ चाओ से एक गर्ल बनकर बातें करते हैं। वेल आगे चाओ चाओ को उसकी आंटी की कॉल आती है जो उससे कहती है तुम और शूजियामू शादी कर रहे हो, एक बिजनेस मैरिज। तो चाओ चाओ कहती है व्हाट, एक बिजनेस मैरिज? इधर शूजियामू काफी ड्रिंक करता है तो उसके फ्रेंड्स उसे देखते हैं एंड वो शियांशी को लेकर ही डिस्टर्ब होता है।
इधर चाओ चाओ बिजनेस मैरिज को लेकर ही डिस्टर्ब होती है एंड ये सब भी वो प्रेसिडेंट किन के साथ शेयर करती है। देन आगे चाओ चाओ जिन्नियन की सिटी फिर से आती है, लेकिन उसने अपना वॉलेट खो दिया होता है तो वो जिन्नियन को कॉल करके बताती है। तो वो कहता है तुम इस टाइम कहाँ हो, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। तो वो एड्रेस दे देती है एंड आगे हम देखते हैं जिन्नियन शूट से डायरेक्ट ही वहाँ आ जाता है एंड उसने अपनी कॉस्ट्यूम भी चेंज नहीं की होती है, जिसे देखकर सब उस पे हंसते हैं एंड चाओ चाओ भी और कहती है क्या तुम डायरेक्ट शूट से यहाँ आई हो। तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है तुम इसमें काफी क्यूट दिख रहे हो। वेल जिन्नियन उससे कहता है मेरे साथ चलो। तो वो कहती है कहाँ। तो वो कहता है तुमने अपना वॉलेट खो दिया है ना, तो मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट चलो जो मैंने रेंट पे लिया है। देन वो उसके साथ चली जाती है। वेल आगे वो उसके घर पे आ जाती है एंड कहती है क्या मैं तुम्हारा रेस्टरूम यूज कर सकती हूँ, मैं बात लेना चाहती हूँ। तो वो कहता है ओके एंड वो चली जाती है कि तभी जिन्नियन को मिंगजी की कॉल आती है जो उससे कहता है अभी आपकी 4 सीन्स बाकी हैं, आप बिना किसी को बताए क्यों चले गए। तो वो कहता है मुझे ठीक फील नहीं हो रहा था इसलिए मैं आ गया। तो मिंगजी कहता है क्या आपकी हालत ठीक है, कौन से हॉस्पिटल में हो आप, मैं आपकी केयर के लिए आता हूँ। तो जिन्नियन कहता है मैं घर पर हूँ। तो मिंगजी कहता है आपको ठीक फील नहीं हुआ फिर भी आप हॉस्पिटल नहीं गए, आपने मुझे फंसा रखा है, झैनची और डायरेक्टर मुझे जिंदा मार डालेंगे। तो वो कहता है मैं झैनची से बात कर लूंगा बाय एंड कॉल कट कर देता है। इधर चाओ चाओ शावर ले ही रही होती है कि तभी वाटर चला जाता है एंड उसका हेयर वॉश रह जाता है तो वो घबरा जाती है। इधर वो झैनची से बात करता है तो वो भी उस पर नाराज होती है कि तभी चाओ चाओ जिन्नियन को आवाज देती है एंड वो कॉल कट करके चाओ चाओ से पूछता है क्या हुआ। तो वो बताती है कि वाटर चला गया है और मैं बस हाफ बात ही ले पाई हूँ, मेरी पूरी बॉडी पे शैम्पू लगा हुआ है, क्या तुम मेरे लिए न्यू क्लोथ ला सकते हो। तो वो चाओ चाओ को अपनी शर्ट दे देता है एंड यही एपिसोड एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.